आज का टॉपिक बेटा हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, किस किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो सारी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले बता रहा है ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को यहां पे बोला जा रहा है कि ब्लड जो है ना ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। आपको ब्लड के बारे में तो पता ही होगा, ब्लड यानी कि खून जो आपकी बॉडी में क्या करता रहता है बेटा, सर्कुलेट करता रहता है। कह रहा है व्हाई वुड इट बी कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू, क्यों हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो कह रहे हैं कि इसका जो क्लू है ना वो आपको इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में मिल जाएगा। अब इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में क्या था मैं आपको याद करा देता हूं। देखो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है ना वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाएगा। ब्लड आपकी बॉडी में अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा सकता है। ब्लड आपकी बॉडी में अपने साथ फूड को लेके जा सकता है। ब्लड आपकी बॉडी में अपने साथ जो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के, चाहे वो यूरिन हो गया, इन सबको अपने साथ लेके जा सकता है। तो ब्लड अलग अलग चीजों को क्या करता है बेटा, लेके जाता है अपने साथ। और जब वो अलग अलग चीजों को अपने साथ लेके जाएगा तो ये उनके साथ एक कनेक्शन बना देगा। उनके साथ क्या करेगा, एक कनेक्शन बना देगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोल रहा है आगे देखो, कह रहा है नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। तो कह रहा है अब इस टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू होते कैसे हैं, यहां पे ध्यान से देखो। कह रहे द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है वो, ध्यान से सुनना मेरी इस बातों को। देखो यहां पे कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपके लिए थोड़े से नए हैं, लेकिन अगर मैं उनका मीनिंग आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा ना तो आप रिलेट कर पाओगे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। देखो यहां पे क्या लिखा है, द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं ना वो किस तरीके से पैक्ड होते हैं, वो लूजली स्पेस्ड होते हैं। लूजली स्पेस यानी कि उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ठीक है, ये तो पहली चीज होगी जो आपको याद रखनी है। दूसरा लिखा है एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये कनेक्टिव टिश्यू कहां पे एम्बेडेड होते हैं, कहां पे पड़े होते हैं ये, तो ये पड़े होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। अब ये मैट्रिक्स क्या चीज है, ये मैट्रिक्स आपके लिए एक नया वर्ड है। तो ये मैट्रिक्स क्या चीज है, तो देखो मैट्रिक्स हर कनेक्टिव टिश्यू के लिए अलग तरीके की हो सकती है। मैट्रिक्स जो है हर कनेक्टिव टिश्यू के लिए अलग फॉर्म में हो सकती है। जैसे किसी के लिए ये फ्लूइड फॉर्म में हो सकती है, किसी के लिए ये डेंस फॉर्म में हो सकती है, किसी के लिए ये रिजिड फॉर्म में हो सकती है, तो किसी के लिए ये लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ब्लड का। ब्लड कैसा सब्सटेंस होता है, ब्लड कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो जो इसकी मैट्रिक्स होती है ना वो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। फ्लूइड का क्या मतलब होता है, फ्लूइड का मतलब होता है जो चीजों को क्या कर सके, फ्लो कर सके। तो अगर मेरे पास ब्लड यहां पे है और ब्लड लिक्विड में होता है तो इसका मतलब मुझे इसके लिए कैसी मैट्रिक्स चाहिए होगी, जो ब्लड को फ्लो करवा सके। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि मैट्रिक्स का क्या मतलब है। यहां पे मैट्रिक्स का मतलब यह है कि जो भी आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना वो किसी मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर पड़े होते हैं। अब वो मैट्रिक्स सबके लिए अलग अलग होती है। कोई मैट्रिक्स फ्लूइड होती है, कोई मैट्रिक्स डेंस होती है, कोई मैट्रिक्स रिजिड होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बोन। अब बोन कैसा होता है बेटा, बोन होता है हार्ड। तो इसका मतलब उसके मैट्रिक्स भी कैसी होती होगी, रिजिड। रिजिड यानी कि स्ट्रॉन्ग, हार्ड होती होगी। तो यस, हार्ड होती है। अब अगर आप कहोगे बोन की मैट्रिक्स जो है फ्लूइड हो जाए तो ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा कि मैट्रिक्स फ्लूइड है यानी कि वो चीजों को फ्लो कराती है, लेकिन बोन तो फ्लो होती नहीं। बोन तो आपकी हार्ड है बहुत ज्यादा, वो तो उल्टा आपको एंकर करती है, आपकी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। तो उसके लिए मेरे को फ्लूइड कैसी चाहिए होगी, मैट्रिक्स चाहिए होगी। तो अगेन मैं यहां पे सारी बातों को रिपीट कर रहा हूं, इस पूरी लाइन को। कह रहे हैं कि जो सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि लूजली पैक्ड होते हैं, उसमें गैप होता है। साथ ही ये किसमें एम्बेडेड होते हैं बेटा, मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, ये मैट्रिक्स जेली लाइक हो सकती है, जेली लाइक फ्लूइड हो सकती है, डेंस हो सकती है, रिजिड हो सकती है। अब ये डिपेंड कैसे करेगा कि कौन सी मैट्रिक्स किसकी रहेगी, तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस कनेक्टिव टिश्यू की है। अगर वो ब्लड की है तो वो आपकी फ्लूइड रहेगी, और अगर वो आपकी बोन की है तो वो आपकी सॉलिड रहेगी यानी कि रिजिड रहेगी। तो देखो क्या लिखा है, द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो कह रहे हैं कि अब ये नेचर क्या रहेगा मैट्रिक्स का, वो डिपेंड करेगा कि उस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू काम क्या करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी मैट्रिक्स क्या रहने वाली है। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास बेटा यहां पे है वो है ब्लड।
क्या बता रहे हैं इसमें, कह रहे हैं ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब देखो आ गया ये, ब्लड की कैसी मैट्रिक्स होती है बेटा, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, फ्लूइड या फिर आप ऐसे कह लो लिक्विड फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब ये पेपर में 1 मार्क में आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म जो है वो एमसीक्यू में रहने वाले हैं, तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड की कैसी मैट्रिक्स होती है, तो आपको याद रखना है फ्लूइड नेचर की होती है। वो आपको ऑप्शंस क्या देंगे, वो आपको देंगे फ्लूइड होती है या डेंस होती है या रिजिड होती है या नन ऑफ दीज, तो आपको बताना है या फ्लूइड या फिर ऑल ऑफ दीज भी बोल सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये इसकी फ्लूइड नेचर की होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहां पे ये बन सकता है कि उसका नाम क्या होता है, ब्लड की मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, तो प्लाज्मा नाम होता है उसका। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, इसमें होता क्या है, इस प्लाज्मा में ब्लड के कौन से कंपोनेंट मिलते हैं आपको, तो इस प्लाज्मा में ब्लड के 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, कौन कौन से, एक आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, एक डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स। तो ये 3 चीजें जो है ना आपको ब्लड की, ये 3 कंपोनेंट्स ब्लड के आपको प्लाज्मा के अंदर मिल जाएंगे। एक तरीके से ये कह लो कि ये जो तीनों चीजें ना ये मिलके एज अ होल ब्लड बनाती है। ठीक है, तो ये ब्लड ही आपको इस प्लाज्मा के अंदर मिल जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हो इसको। कह रहे हैं इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इन, इस प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं, आजकल आपने देखा होगा ना बेटा कोविड वाला चल रहा है, तो कोविड में अभी पीछे काफी ज्यादा डिमांड उठी थी कि आप प्लाज्मा डोनेट करें, अब तो नहीं हो रही क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी जो थी वो फेल हो गई, मतलब कि प्लाज्मा से कोई फायदा हो नहीं रहा था किसी के भी, बट बीच में एक ट्रेंड चालू हुआ था कि प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप लोगों ने सुना हो, स्पेशली जब सेकेंड वेव आई थी तो उस समय काफी ज्यादा हुआ था कि प्लाज्मा डोनेट करें, जो भी कोविड पेशेंट थे और उनको रिकवर हुए हुए 28 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज होंगी, और अगर हम किसी पेशेंट को ये प्लाज्मा दे देंगे तो उससे वो पेशेंट जो है रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो ये फेल हो गया ऑल्दो, बट ये प्लाज्मा था क्या, ये प्लाज्मा आपका ब्लड ही तो है काइंड ऑफ, जिसके अंदर क्या क्या कंटेन है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें कंटेन है इस प्लाज्मा में, जो वो आपसे डिमांड कर रहे थे। और क्या है बेटा यहाँ पे, कह रहे थे प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ये प्लाज्मा और क्या कंटेन करते हैं, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स ये सब भी कंटेन करते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये ब्लड एज अ होल जो ब्लड है वो काम क्या क्या करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। जो गैस होती है ना हमारी बॉडी में 2 टाइप की गैसेस होती है मेजरली, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में सर्कुलेट करवाते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो जो भी रिक्वायरमेंट है जहां जहां भी ऑक्सीजन की वो उनको पूरी हो सके, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड, जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको भी हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं ताकि वो वेस्ट जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो सके, एक्सक्रीट हो सके। हार्मोन्स, हमारी बॉडी में बेटा बड़े सारे हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं बेटा, ये केमिकल्स जो है हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, फिर चाहे वो हमारी फिजिकल ग्रोथ करने के लिए हो जाए या आपके हेयर ग्रोथ के लिए हो जाए या आपकी मतलब अलग अलग चीजें जो भी आपकी बॉडी में होती हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स में इसका यूज होता है और पेनक्रियाज में इसका यूज होता है, हार्मोन्स का अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से हार्मोन्स का यूज होता है, तो वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिन वगैरह, तो आपका जो यूरिन होता है वो भी बेटा ब्लड की हेल्प से जाता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यूरिन जो है वो ऐसे ही पास आउट होता है तो ऐसा नहीं है, मतलब बाहर तो प्योर वेस्ट की फॉर्म में बाहर आता है, बट जब अंदर जा रहा होता है वो किडनी में फिल्टर होने के लिए तो वो ब्लड के साथ जाता है, तो फिर हमारी जो किडनी होती है उसको अलग कर देती है। जैसे कि मान लो आपका जो यूरिन है और जो ब्लड है वो साथ में ही होता है, वो मिक्स होता है, फिर वो किडनी के पास जाता है जो कि एक बीन की तरह, किडनी बीन्स यानी कि जो राजमा होते हैं उसकी टाइप की शेप होती है, तो ये वहां पे जाता है, वहां जाके फिल्टर होता है। और फिल्टर कैसे होता है ये कि ब्लड को जो आपका ब्लड इसमें यूरिन में मिक्स है उसको अलग कर देगा प्योर करके और वापस से बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा, और जो यूरिन होगा आपका जो एक्चुअल वेस्ट होगा उसको आपको पास आउट करवा देगा, बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से ब्लड ही यहां पे वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ये हो गया बेटा हमारे पास सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि बोन की। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू
क्या बोल रहे हैं बेटा, बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक अनदर एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये मसल्स वगैरह इन सब के साथ कनेक्टेड होता है और ये हमारी बॉडी को एंकर करता है। एंकर मतलब कि हमें सपोर्ट देता है, खड़े रहने में, बेंड होने में, सब चीजों में यही हमें मदद करता है। मान लो अगर आपकी बॉडी जो है एक एंकर का काम ना करी होती तो आप तो ऐसे गिर जाते, आप तो फिर कभी भी अपने आप को बेंड या कोई डिफरेंट शेप में कन्वर्ट ही ना कर पाते, ठीक है, आप उतने फ्लेक्सिबल हो ही ना पाते जितने अभी आप हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बट जितने भी फ्लेक्सिबल होते हैं वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी मदद से तो हो रही है, क्योंकि ये सारी बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी बोन्स एक दूसरे से अटैच्ड है, तो इसलिए ये भी किस टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, एक फ्रेमवर्क का मतलब आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो इसको, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है, जो आपकी बॉडी को यहां पे सपोर्ट देगा। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये आपकी बॉडी आपकी ये क्या करेगा बेटा, मसल्स को भी एंकर करेगा। मसल्स को एंकर करने का मतलब है मसल्स को अपने साथ रखेगा और मेन ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करेगा जो भी आपकी बॉडी के अंदर है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। अब जो बोन होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि बोन को आप बेंड नहीं कर सकते हो। और अगर आपको लगता है ना कि सर नहीं मैं तो अपनी एल्बो को बेंड कर लेता हूं, तो एल्बो को इसलिए बेंड कर लेते हो क्योंकि यहां पे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स का मतलब है दो बोन्स आपस में आके जॉइंट हो रही होती है, इसलिए आप बेंड कर लेते हो। इसी तरीके से अगर आप में से कोई कहता है कि सर मैं तो अपनी नी को भी बेंड कर लेता हूं, तो नी को इसलिए बेंड कर पाते हो बेटा अगेन क्योंकि यहां पे आपके पास जॉइंट्स होते हैं बेटा। ये जॉइंट्स का मतलब है दो अलग अलग बोन्स आपस में आके जुड़ती है, इसीलिए बेंड कर पाते हो। क्या आप अपने लिम्ब को कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इस वाले पोर्शन को, एक मिनट, इस वाले पोर्शन को बेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे एक सिंगल बोन है, सिंगल मतलब एक पूरी कंप्लीट बोन है जिसकी वजह से ये बेंड नहीं हो सकती, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इस चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। यस, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस कंपाउंड। अब देखो आगे ये वाली बात कि बोन सेल किसमें एम्बेडेड है, तो बोन सेल की मैट्रिक्स है हार्ड। हार्ड क्यों है, क्योंकि बोन क्या होती है बेटा, बोन होती है हार्ड, तो उसकी मैट्रिक्स भी कैसी रहेगी, हार्ड ही रहेगी, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है बेटा, ये बनी होती है कैल्शियम और फोस्फोरस से। थर्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है बेटा हमारे पास, सो थर्ड पॉइंट में बेटा हमें यहां पे बता रहे हैं, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। अब यहां पे आपको क्या चीज समझनी है बेटा, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि अगर आपका अपने नी की बात करो तो जो आपका नी होता है बेटा, ये जो नी है आपका, ये किससे कनेक्टेड है, ये दो बोन्स यहां पे कनेक्टेड है जिसकी वजह से यहां पे क्या हो पाती है, बेंडिंग हो पाती है। आप इजीली इसको क्या कर पाते हो, बेंड कर पाते हो। इसका मतलब एक बोन यहां से ऊपर से आ रही है और एक बोन यहां पे आ रही है, तो यहां पे बीच में ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे कनेक्ट हो रहे हैं। तो जिस टिश्यू की मदद से ये आपस में कनेक्ट होते हैं उस टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट। दोबारा से समझ लो, जैसे कि मान लो ये आपकी एक बोन है, ठीक है, लेट्स सी आपकी बोन है और इधर से ये आपकी एक बोन आ रही है। इन दोनों बोन को जो चीज बीच में कनेक्ट करती है, जिस चीज की मदद से ये दोनों आपस में अटैच होती हैं, उस चीज को बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोल रहे हैं बेटा, लिगामेंट। जिस चीज की मदद से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, लिगामेंट। तो ये एक और टाइप का टिश्यू होता है। देन दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ये जो टिश्यू होता है ये काफी इलास्टिक होता है और यही रीजन है कि आपकी जो जॉइंट्स होते हैं ना वो आपस में क्या कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबल। ये इलास्टिक होते हैं यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं, यही रीजन है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में, वो जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे क्या हो सकती है बेटा, बेंडिंग पॉसिबल हो पाती है। फिर कह रहा है इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और इसमें स्ट्रेंथ भी होती है सहन करने की। तभी तो आप ये देखो आपकी जो जॉइंट्स होते हैं क्या वो स्ट्रेंथ नहीं देते आपको, क्या वो हैवी चीजें अपलिफ्ट नहीं कर पाते। जैसे कि आपका हाथ है बेटा, आपका हैंड है, आपको पता है आपके एल्बो पे क्या होती है, जॉइंट्स होते हैं, तो क्या आप भारी सामान, जो भी भारी सामान होता है, तो क्या वहां से आप चीजों को अपलिफ्ट नहीं कर पाते हो, मतलब क्या इसकी मदद से आप चीजों को नीचे से उठा के लेट्स से अपने सिर के ऊपर रखना है या कहीं भी रखना है, मान लो किसी शेल्फ पे रखना है ऊपर, तो क्या आप नहीं कर पाते हो, कर पाते हो। वो क्यों कर पाते हो, क्योंकि जो लिगामेंट होते हैं वो काफी स्ट्रेंथ, मतलब उसमें काफी ताकत होती है, वो हैवी चीजों को अपहोल्ड कर पाती है, ठीक है। देन बोल रहे हैं बेटा लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। तो यहां पे बहुत ही लिटिल मैट्रिक्स होती है और
कैसे कनेक्ट होता है बेटा, ये बोन टू बोन कनेक्ट करती है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे फिगर भी बना के दिखाई थी कि जैसे मान लो ये एक बोन है और इधर से ये एक बोन है, तो इसके बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लिगामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता रहा है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है बेटा, बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है, यानी कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ रहे हैं। ये किसका काम है, लिगामेंट का काम है। अब अगला आता है हमारे पास फोर्थ आता है टेंडन। देखो ऊपर हमने कौन कौन से पढ़ के आ चुके हैं, पहला हमने ब्लड पढ़ लिया, दूसरा हमने बोन पढ़ लिया, तीसरा हमने लिगामेंट पढ़ लिया। अब फोर्थ वन आता है बेटा टेंडन। अब टेंडन का क्या सीन है, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा है, टेंडन कनेक्ट कर रहा है बोन्स और मसल्स को। बोन्स और मसल्स को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ऊपर लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा था, ये बोन और मसल्स को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लो ये एक बोन है और ये एक मसल है, ठीक है, ये एक मसल है, तो ये इन दोनों को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। जैसे कि मान लो ये मैंने जो डार्क करा ना, ये आपस में मान लो कनेक्ट कर देगा, तो ये टेंडन है, ये टेंडन है। जैसे ऊपर लिगामेंट बोन और बोन को अटैच कर रहा था, वैसे टेंडन बोन और मसल्स को आपस में अटैच कर देगा। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब टेंडन जो होते हैं ना, ये एक फाइब्रस टिश्यू होते हैं, यानी कि इनमें स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। स्ट्रेंथ तो होती है, आपकी मसल्स है बेटा, तो क्या मसल्स है बेटा, तो आपको पता है ना, आपकी जो मसल्स हैं वो कितनी हैवी चीजों को उठा सकती है। तो वहां अब वो बोन के साथ अटैच्ड होती है, तो वो जो अटैचमेंट है वो कौन दे रहा है, वो अटैचमेंट दे रहा है टेंडन। अब क्योंकि वो स्ट्रेंथ देगा उसको, तभी तो आप हैवी चीजों को उठा पाओगे, ठीक है, अदरवाइज तो फिर नहीं उठा पाओगे। अगर आपकी मसल्स और बोन का कनेक्शन टूट गया, फिर आप काम कैसे करोगे, ठीक है, फिर तो आपके मसल्स, मतलब एक तरीके से मसल्स टीयर हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और मसल्स भी टीयर होते हैं जो बोन से हट जाते हैं, जो बोन से कनेक्शन तोड़ देते हैं। सो ये किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, टेंडन की मदद से हो रहा है। ये बेटा इसको डायग्राम से देखते हैं। ये आपकी एक बोन है, ये व्हाइट कलर की जिसको अब मैं रेड कर रहा हूं, ये आपकी एक बोन है, ठीक है, और ये एक और बोन है जो आपके, ये नी का डायग्राम है आपका। अब आप ध्यान से देखो, ये भी एक बोन है और ये भी एक बोन है, तो दो बोन्स हैं, इनका आपस में कनेक्शन कौन करता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, बोन टू बोन करता है लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। तो अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, तो ये लिगामेंट ही तो है, ये देखो ये रहा जो कर रहा है, ये जो चीज है ये क्या है, ये लिगामेंट ही तो है, जो बोन टू बोन क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। अगर मैं एक और आपको दिखाऊं बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट का, तो देखो ये रहा, ये रही बोन और ये रही बोन, और आपस में ये कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका लिगामेंट। तो बोन टू बोन कनेक्शन जो करता है वो आपका क्या होता है बेटा, लिगामेंट होता है। फिर आता है टेंडन। टेंडन किससे कनेक्ट करता है बेटा, टेंडन करता है मसल्स और बोन्स को, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। अब देखो ये आप इसका भी डायग्राम देखो, ये रही आपकी बोन और ये रही आपकी मसल्स जो आपके थाई में रहेगी, ठीक है। अब इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है टेंडन। ये देखो ये रहा, ये रहा, तो जो बोन और मसल्स को कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं टेंडन। तो दोनों चीजें मैंने आपको यहां पे दिखा दी कि बोन टू बोन जो कनेक्शन करता है वो हो गया आपका लिगामेंट, और बोन टू मसल जो कनेक्शन करता है वो करता है आपका टेंडन। अब यहां पे जो फिफ्थ हमारे पास आना ना, उसको रीड करने से पहले मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। अगला हमारे पास कार्टिलेज, अगला हमारे पास जो फिफ्थ कनेक्टिव टिश्यू है बेटा वो है कार्टिलेज। अब ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा जहां पे भी आपके बोन्स के जॉइंट होते हैं ना, जहां पे भी आपके बोन्स के जॉइंट होते हैं उसके बीच में एक टिश्यू होता है, टिश्यू कह रहे हो सॉरी, एक आप कह सकते हो एक बेसिकली कुशन बोल सकते हो आप। जैसे कुशन होता है, कुशन जो कुशन होता है वो क्या करता है, हमें एक कंफर्ट देता है, जिसमें अगर हम उसके ऊपर गिरे तो वो हमें बाउंस बैक कर दे और या फिर हमें चोट ना लगने दे। तो यहां पे भी ऐसे ही होता है बेटा कि जो हमारे पास दो बोन्स होती हैं, अगर उन दोनों के बीच में कनेक्शन हो रहा होगा और वो दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे से जाकर टकराएंगी मान लो, तो फिर हमें दर्द होगी। तो उसके बीच में एक कुशन का काम करता है कोई चीज, और वो जो कुशन का काम करने वाली चीज है ना, वो कुछ और नहीं, वो कार्टिलेज है, ठीक है। अगर ये कार्टिलेज ना हो तो आपकी दोनों बोन आपस में एक दूसरे से टकरा जाएगी, और उस केस में फिर आप जो है सही से काम नहीं कर पाओगे और आपको पेन होने लग जाएगी। आपने कभी सुना है कि जो लोग होते हैं उनको जॉइंट्स पेन होती है, कभी अब अगर आपने सुना हो, स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होती है। जॉइंट्स पेन का मतलब है जहां पे दो बोन्स आपस में जॉइंट हो रही होती है, वहां पे बहुत पेन होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका जो कार्टिलेज होता है ना, वो धीरे धीरे करके अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अपनी कैपेबिलिटी है वो लूज कर जाता है।
जब वो वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है फिर वहां पे क्या होती है, पेन होना स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली बूढ़े लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब ये कहां पे है, तो आपको मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं। देखो ये रहा कार्टिलेज, ये जो आपको दिख रहा है ब्लूइश कलर में, थोड़ा सा ब्लूइश व्हाइटिश कलर में, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूं ब्लू कलर ही। देखो ये रहा, ये रहा आपका, ये देखो दो बोन्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में ये क्या कर रहा है बेटा, कुशन का काम कर रहा है। इन दोनों बोन्स को आपस में एक दूसरे से जुड़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों बोन आपस में एक दूसरे को टकराएंगी, सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी, फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से यहां पे कार्टिलेज क्या कर रही है बेटा, इन दोनों के बीच में एक कुशन का काम कर रही है, एक तरीके से बीच में इनको आपस में अटैच होने से रोक रही है। उसका काम होता है कार्टिलेज का। इसमें क्या बता रहा है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस सेल। तो एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम क्या है, कार्टिलेज। ये वाइडली स्पेस सेल है, यानी कि इसमें सेल के बीच में काफी स्पेस होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। तो ये किससे बना हुआ है बेटा, ये किससे कंपोज हुआ है, तो ये मैट्रिक्स बना हुआ है प्रोटीन और शुगर से, ठीक है। अगेन ये जो शुगर होती है, ये आपकी वो शुगर खाने वाली शुगर नहीं होती है, ठीक है, ये स्टार्च वगैरह आप इसको बोल सकते हो, जो ग्लूकोज वगैरह से बनता है। फिर क्या कह रहा है, कार्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेरिक्स एक्सेट्रा। कह रहे हैं ये कार्टिलेज जो है ना, ये क्या करती है, बोन सरफेस पे स्मूथनेस प्रोवाइड कराती है। मैंने अभी आपको दिखाया था डायग्राम के अंदर, जैसे दो बोन्स आपस में मिली हुई है, ये दोनों बोन्स का जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट का मतलब होता है जहां पे ये दोनों बोन्स आपस में मिल रही हैं, तो वहां पे ये स्मूथ एरिया प्रोवाइड करा रही है, ताकि दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आ सके। और ये और कहां मिल जाएगा आपको, ये आपको नोज में मिल जाएगा, ईयर में मिल जाएगा, ट्रैकिया आपका गले के अंदर, और लेरिक्स भी आपका गले के अंदर, वहीं पे आपको ये मिल सकते हैं। We can fold the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in our arms. Think of how the two tissues are different. कह रहा है कि ईयर के जो कार्टिलेज होते हैं ना, उसको हम बेंड कर सकते हैं, बट बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते। कैसे, देखो जो कार्टिलेज होता है ना, ये हार्ड होते हैं। जैसे आपका ईयर है, अगर आप अपने कान के ऊपर हाथ लगाओगे ना, देखो अगर आप अपने कान के ऊपर हाथ लगाओगे तो देखो वो हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप उसको चाहो तो बेंड कर सकते हो। क्यों बेंड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एक्चुअल बोन नहीं है, वहां पे कार्टिलेज है, ठीक है। जो बोन जितना हार्ड तो नहीं है, बट काम कुछ बोन जैसा ही करता है, ठीक है। मतलब लगता कुछ ऐसे है कि जैसे वहां पे बोन है, बट है नहीं वहां पे बोन। अगर आप अपनी नोज को देखोगे तो नोज के साथ भी ऐसा ही है कि अगर आपकी नोज का जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये सबसे आगे वाला पार्ट होता है, तो यहां पे ऐसे लगता है जैसे कुछ है, कोई बोन वगैरह, बट है नहीं यहाँ पे, ये सिर्फ कार्टिलेज है, ठीक है। अगर आप अपनी नोज का देखोगे, जैसे ये आपकी नोज होती है, तो ये जो नोज का फ्रंट वाला पार्ट होता है, आगे वाला, यहाँ पे कोई बोन नहीं होती है। बोन तो इधर होती है ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली साइड बोन होती है, यहां नहीं होती। तो अगर यहां पे अगर आप हाथ लगाओ तो आपको हार्ड लगेगा, बट बोन नहीं है, वो कार्टिलेज है, ठीक है, मतलब उसके अंदर। तो ये चीज आपको यहां पे बता रहे हैं कि कार्टिलेज आपको कहां कहां मिलेगा। सो फिफ्थ वन हमारे पास हो गया कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज। अब चलते हैं आगे। अगला आता है बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एक और टाइप का टिश्यू आपको यहां पे बता रहे हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका क्या सीन है, इसमें कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो अब ये टाइप का कनेक्टिव टिश्यू आपको कहां कहां पे मिलेगा, तो ये टाइप का टिश्यू आपको स्किन और मसल्स के बीच में मिल जाएगा, ठीक है, स्किन और मसल के बीच में, या फिर किसी ब्लड वेसल के अराउंड मिल जाएगा। ब्लड वेसल क्या होते हैं बेटा, आपके नर्व्स, जो नसें होती हैं आपकी, जो आपकी नसें होती है ना, वेन्स, नर्व्स नहीं बोलेंगे इसको, वेन्स बोलेंगे बेसिकली। तो आपकी वेन्स के सराउंडिंग में मिल जाएगा। वेन्स का मतलब है नस, जिसमें से ब्लड सर्कुलेट होता है, या नर्व्स हो गया, या बोन मैरो हो गया, तो इन सब जगहों पे आपको ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा। अब ये करता क्या है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू। अब देखो इसके अलग अलग काम बता दिए हैं। एक तो जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा, उसके अंदर अगर कोई खाली स्पेस होता है, तो ये एरियोलर टिश्यू ना उसको फिल कर देते हैं, ताकि उसमें जो स्पेस है वो खाली ना रहे। या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है ना, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट करता है। और अगर कोई टिश्यू इंजर्ड हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में भी ये मदद करता है। तो इसके अलग अलग फंक्शंस आपको यहां पे बता दिए। एंड लास्ट आता है बेटा एडिपोस। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है बेटा, ये फैट को स्टोर करता है,
फैट होता है ना, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो आपको पता है हमारे फूड के अंदर फैट होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या फूड खा रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऑयली चीज खा रहे हो या कोई बटरी चीज खा रहे हो तो उसमें तो आपको फैट मिलेगा ही मिलेगा। चीज खा रहे हो आप तो अगेन उसमें फैट मिलेगा आपको, ठीक है। तो जिन चीजों में फैट होता है तो वो फैट कहां स्टोर होता है बेटा, जाके एडिपोज टिश्यू में। तो देखो क्या बता रहा है, कह रहा है वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फैट होता है बेटा वो कहां जाके स्टोर होता है। तो कह रहा है फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, ये देखो आ गया 7th वन, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। तो ये कहां मिलेगा आपको बेटा, आपकी स्किन के नीचे मिलेगा। जैसे आपकी स्किन है जो आउटर पार्ट है उसके नीचे आपको ये मिलेगा एडिपोज, जहां पे फैट क्या होता है, स्टोर होता है। इसलिए हमारी जो बॉडी है बेटा वो एक्सपैंड हो जाती है, वो फूल जाती है, क्योंकि आपकी स्किन के नीचे ही फैट होता है, ठीक है। या फिर किसी इंटरनल ऑर्गन्स के बिटवीन भी हो सकता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है बेटा, ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैट है ना ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में जो ना स्टोर हो जाता है एडिपोज के अंदर। स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। और फिर ये किसका काम करता है बेटा, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का काम करने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये ना ही किसी चीज को बाहर जाने देता है और ना ही किसी चीज को अंदर आने देता है। जैसे इंसुलेटर होता है ना, जैसे इंसुलेटर अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर का क्या मतलब होता है कि ना ही ये करंट को, मतलब ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा। कंडक्टर्स होते हैं वो करंट को फ्लो करने देते हैं, इंसुलेटर नहीं करने देते। तो यहां पे वही है इंसुलेटर का मतलब, कि इंसुलेटर जो है वो फैट्स जो एडिपोज है वो फैट को स्टोर करेगा और एक इंसुलेटर का काम करेगा। इसको आप ऐसे समझ लो, क्योंकि हमारी बॉडी में जनरली क्या होती है बेटा, हीट होती है, तो ये हीट को बाहर नहीं जाने देगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो आपके वो नहीं होते हैं बियर वगैरह होते हैं, तो बियर वगैरह क्या करते हैं, जो बियर वगैरह होते हैं आपके, वो अपने आप को वो कर लेते हैं बेसिकली कुछ महीने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को मतलब सो जाते हैं एकदम, उसको क्या बोलते हैं। तो बियर क्या करते हैं बेटा, अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, और उस केस के अंदर वो क्या करते हैं, कुछ कुछ महीनों के लिए वो अपने आप को किसी एक एरिया में स्टोर कर लेते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। अब जब तक जितने महीने के लिए या जितने दिन के लिए वो अपने आप को अंदर स्टोर कर लेते हैं, अब उतने टाइम के लिए उनको खाना तो मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने अंदर जिस समय वो जाने वाले होते हैं उससे पहले वो भर भर के खाना खाते हैं, भर भर के फैट खाते हैं, और इतना फैट खा लेते हैं कि उनकी बॉडी में फैट मतलब इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी काफी हैवी हो जाती है। और फिर कुछ महीने के लिए अपने आप को वो एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब उस एरिया में अपने आप को रख पाते हैं, ठीक है। और उनकी बॉडी भी गर्म रहती है, क्योंकि बॉडी किस चीज का काम कर रही है, मतलब बॉडी में जो फैट है वो किस चीज का काम कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे यही बताने की कोशिश हो रही है कि जो फैट अगर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है ना, तो ये इंसुलेटर का काम करता है, और ये हीट को बाहर नहीं जाने देता, गर्मी जो है ना वो अंदर बनाए रखता है बॉडी के अंदर। सो ये चीज आपको यहां पे समझनी थी।